हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है। भारत में सबसे पहला हस्त कुठार कहाँ से प्राप्त हुआ है। बुलंदशहर, भीमबेटका, हथनोरा या सोहन घाटी। तो भारत का सबसे पुराना हस्त कुठार का मतलब होता है हथौड़ा। ये कहाँ से मिला है। तो इसका सही क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोहन घाटी से प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामने स्क्रीन पर है आपके। क्या कहता है, सबसे पुराना हाथी का जीवाश्म कहाँ से मिला है। सबसे पुराना हाथी का जीवाश्म पूछा गया है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या हथनोरा। देखिए, है से बन जाएगा हाथी और है से बन जाएगा हथनोरा से। ठीक है भाई, तो इसका चौथा वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट हो जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आया हुआ है। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मानव होमोसेपियंस का उदय किस काल में हुआ। पूरा पाषाण युग में, नव पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, या इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन क्या है मैंने इसमें लिए हैं। तो इसका जो हो जाएगा पूरा पाषाण युग हो जाएगा। और पूरा पाषाण युग की बात करते हैं तो इसमें आ जाता उच्च पूरा पाषाण युग। उच्च पूरा पाषाण युग हो जाएगा इसमें। ठीक है ना। तो आपको जो है इस तरीके से क्वेश्चन को याद करके रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, भीम बेटिका की खोज किसके द्वारा की गई है। वीएस वाकणकर, माधव राव के एम माधव राव के एम करियप्पा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो कौन सा हो जाएगा, भीम बेटिका की खोज। तो भीम बेटिका की खोज कब की गई है, ठीक है ना। तो वो किसके द्वारा की गई है, वो आपका बीएस वाकणकर के द्वारा की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीम बेटिका कहाँ पाई जाती है, ये मध्य प्रदेश में मिली है, गुफा है। और इसमें चित्रकारी मिली है, और वो भी क्या है, चित्रकारी जो मिली है वो लाल रंग के, और क्या है, लाल और काले रंग के जो है चित्र मिले हैं इसमें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पर्पज से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्क्रीन पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मेहरगढ़ की स्थिति किस स्थान में पाई जाती है। बताइए मेहरगढ़। देखिए, मेहरगढ़ की अगर बात करते हैं तो मेहरगढ़ की स्थिति है आपकी जो है बलूचिस्तान। इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और ये खेती की शुरुआत सबसे पहले यहीं पर की गई। खेती की शुरुआत अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई, तो वो मेहरगढ़ ही है। ठीक है भाई। और मेहरगढ़ की स्थिति आज कहाँ है, ये है आपकी पाकिस्तान में। इसकी स्थिति आज पाकिस्तान में ये मेहरगढ़ पाया जाता है। ठीक है ना। 5000 बीसी पूर्व यानी कि यहाँ पे खेती की शुरुआत हो गई थी। ठीक है भाई, याद करके रखना है आपको, एग्जाम में आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बुर्ज होम की स्थिति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। बुर्ज होम पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। सही करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका कश्मीर हो जाएगा। देखिए, कश्मीर जो है अगर बात करते हैं तो कश्मीर में बुर्ज होम की स्थिति पाई जाती है। ठीक है। और वहां पे गर्तावास के भी साक्ष्य मिले हैं। किसके, अगर मैं आपसे कहता हूं कि गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो भी जो है वहीं से हो जाएगा, आपका कश्मीर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है, पशु की हड्डी से बनी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। पशु से बनी पशु की हड्डी से बनी मूर्ति पूछी गई है, तो वो हो जाएगा आपका क्या है, बेलन घाटी हो जाता है। ठीक है, पहले वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाता है। तो देखिए, पशु की हड्डी से बनी मूर्ति कहाँ से मिली है, बेलन घाटी से मिली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में सबसे पहले लघु उपकरण किस क्षेत्र में या किस क्षेत्र से मिला। लघु उपकरण का मतलब, देखिए अगर मैं बात करता हूँ आपसे, जैसे उपकरण, उपकरण का मतलब होता है जैसे ये हथियार बनाते थे, शिकार करते थे, तो वे कुछ जो है पत्थर के, कुछ तांबे के। सबसे पहले जो औजार बने थे वो प्राचीन इतिहास में वो बनाए गए थे, किससे, जिसे पाषाण युग कहा जाता है। पाषाण युग का मतलब होता है पत्थरों का काल। तो पत्थर के औजार बनाए गए थे ताकि जो है शिकार किया जा सके। कच्चा मीट खाते थे, फिर इसके बाद में इसे जो है आग का पता चल जाता है। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आग की खोज किसके द्वारा किस युग में हुई। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपको पता कर गए। तो ये आग की खोज पूछी, सबसे पहले जो
अगर आदि मानव ने जो खोज की है, 2 पत्थर रगड़ने से चिंगारी हो गई उत्पन्न, तो वो है आपका पूरा पाषाण युग में। सबसे पहले आदि मानव को पता चला कि एक आग है, 2 पत्थरों के रगड़ने से एक चिंगारी हुई, तो जब से क्या है वो जो है अपना खाना पकाकर खाने लगा, नहीं तो कच्चा ही खाता था, कंदमूल या मीट मांस जो भी शिकार करता था वो कच्चा ही करता था, ठीक है ना। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी इसमें आ जाएगा। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, कोई सा भी एग्जाम हो, पूछा पहिए का आविष्कार। तो पहिए का आविष्कार, पहिया जो बनाना है मानव ने कब सीख लिया है? पहिया बनाना मानव ने कब सीखा भाई? पहिए का आविष्कार मानव ने कब कर दिया? ठीक है, तो पहिए का आविष्कार पूछा गया, तो पहिए का आविष्कार मानव ने कब किया? तो वो हो जाएगा आपका नवपाषाण काल में पहिए की शुरुआत कर दी थी, मानव ने बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पटसन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? पटसन का मतलब होता है, ठीक है ना, तो पटसन कहाँ से? नेवासा, सोन घाटी, बेलन घाटी। तो इसका सही करेक्ट है नेवासा से प्राप्त हुआ है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पढ़े नहीं होंगे, लेकिन एग्जाम में ये आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए क्या मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इन क्वेश्चनों को। धनुष बाण चलाने की विधि किस युग में शुरू हुई? आपको ये बताना, धनुष बाण चलाने की विधि किस युग में? नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। ये आप कमेंट करके बताना है किस युग में हुई, क्योंकि ये जो है ना, ये जो है आपका ये धनुष बाण जो चलाने की विधि है, यही क्या है, जैसे आज PSLV है, ये PSLV क्या है, ये प्रक्षेपण जो है हमारी जो सैटेलाइट आज लॉन्च होती है वो इसी धनुष बाण की विधि पे लॉन्च होती है। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि धनुष बाण चलाने की जो विधि है किस युग में शुरू हुई थी। ये आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैलगाड़ी का आविष्कार किस युग में हुआ? बैलगाड़ी का आविष्कार किस युग में हुआ, ये आपको बताना। बैलगाड़ी तो नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण या इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि पहिए का आविष्कार हुआ तो बैलगाड़ी बनी होगी, तो वो है आपका नवपाषाण काल में हो गया था। ठीक है भाई, पहले वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव ने स्थायी जीवन की शुरुआत किस युग में कर दी थी? स्थायी का मतलब जानते हो, मकान बनाना कब शुरू कर दिया, कहीं जो है भटकना, वैसी इसका अपना कोई घर नहीं होता था, ठीक है ना, ऐसी भटकता रहता था, लेकिन इसने एक स्थायी जीवन की शुरुआत की, एक घर बनाया, चाहे वो गड्ढे का ही बनाया, ठीक है ना, इसके पास क्या पत्थर नहीं थे, ईंट नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन एक गड्ढा खोदकर वो स्थायी जीवन जीने लगा। और वो कौन सा युग हो जाएगा? वो जाएगा नवपाषाण काल, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस युग को क्रांति का काल कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है, मानव ने जब क्रांति का मतलब है कुछ डेवलपमेंट होने लगा, कुछ विकास होने लगा, मानव आगे बढ़ने लगा, अपने हाथों का और दिमाग का प्रयोग करने लगा, तो उस काल को क्या है, क्रांति का काल कहा जाता है। तो किसमें हुआ भाई? पहिए बनाई, बैलगाड़ी बनाई, धीरे धीरे क्या है घर बना रहा है, तो इसको किस में हो रहा है? वो नवपाषाण काल में हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना। देखिए भाई, सब्सक्राइब जरूर कर दो, जो आप देखा करो, आपका अगर कुछ ना जाता हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दोगे, ठीक है ना। सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, ठीक है। तो मैं तो आपको ऐसी वीडियो डालता ही रहूँगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना। ओके, बाय।